viewers, good evening. My name is Aditya Vyas. Currently, I am working as an officer HR in NTPC Limited, PSU under Ministry of Power. Today, I am coming with new video of answer key of Housing and Urban Development Corporation Limited. ट्रेनी ऑफिसर HRM का ये पेपर था, लास्ट ईयर हुआ था 2024 में, तो उसका आंसर की। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो जीके पार्ट है ये आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द 6 फ्रीडम्स। तो ये आर्टिकल 19 में आता है। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चलूँगा, मैं सिर्फ HR का ही पढ़ाऊँगा अभी आपको, बट मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में इंग्लिश का ही बताता रहता हूँ। जैसे ये पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स, तो वो स्टोइक होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्टोइक मतलब होता है कि जिसने संन्यास टाइप का ले लिया हो। देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है कि अगर डायगनल्स दिए गए हैं 40 और 7, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2 140। सिंपल। आई वेंट फॉर मुंबई दर्शन इन ए जर्मन ब्रांड न्यू बस। तो जर्मन ब्रांड तो नहीं होगा, इन द जर्मन ब्रांड न्यू बस। मेलिएबल होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, रिजिड हो जाएगा। देखिए, अब देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं। रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल तीनों सिनोनिम से तो नहीं हो सकते हैं, रिजिड ही हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन देखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। जैसे पैराजम्बल टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सेट करना है। जैसे हीरो होंडा द लार्जेस्ट, ये आपका फर्स्ट ही होगा। इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया ए, तो ए जब हो गया तो यही आंसर है, बाकी सब कोई ए से शुरू नहीं है। अगर कोई दूसरा ACDB होता तब आपको सोचना पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। तो आई होप इंग्लिश वगैरह आपका अच्छा होगा। नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आपको 828 + 172 करना है, जो कि 1000 होता है, और 828 - 172 करना है। अब ये कितना होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका होता है 656, ठीक है। तो 656 होता है, सॉरी, तो आपका सीधे ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैथमेटिक्स में अब इस टाइप के क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग HR में आते हैं बेसिकली, ठीक है। ये इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ। तो नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। What type of intervention might involve the introduction of new policies and procedures, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का इंटरवेंशन के इंट्रोडक्शन में है, तो प्रोसेस इंटरवेंशन बोलते हैं इसमें। ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HRM प्रीमियरली इम्पैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ HR। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिर्फ इतना नहीं होता, बाकी सब होते हैं। देखिए HR मैट्रिसेस आपका इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइदर इन इंटरव्यू और इन रिटन एग्जाम। विच मैट्रिक्स ऑफन यूज इन असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम। तो रेफरल या आप अपने आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ए कंपनी इज कंसिडरिंग 2 कैंडिडेट्स फॉर सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट लाइक आपका मान लीजिए DGM हो गया या AGM हो गया, एडिशनल जनरल मैनेजर, GM हो गया। कैंडिडेट A एंड कैंडिडेट B है। तो कैंडिडेट हैज़ ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बट इज़ ए क्लोज फ्रेंड ऑफ हायरिंग मैनेजर। और कैंडिडेट B क्या कहता है, इक्वली क्वालिफाइड बट हैज़ नो पर्सनल टाइज टू द मैनेजमेंट। वॉट इज़ द मोस्ट इथिकल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हायरिंग मैनेजर इन दिस सिनेरियो एंड वाई। सेलेक्ट कैंडिडेट A बिकॉज द हायरिंग मैनेजर नोज हिम। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको काबिलियत के हिसाब से जॉब देनी है। विड्रा बोथ कैंडिडेट्स एंड रजिस्टर, ऐसे हो ही नहीं सकता। कट। Select candidate B to avoid accusation of favoritism even though candidate A is slightly more qualified, ये भी गलत है। Assess both candidates on the based on merit disregarding personal relation, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। Which of the following is a challenge organization face in global competition।
तो डाइवर्सिफाइंग वर्कफोर्स इस टाइम सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन में है, देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वैल्यू एडेड HR फंक्शन। वैल्यू एडेड, तो ग्रेट अलाइनमेंट ऑफ HR प्रैक्टिस विद बिजनेस, यही आपका SHRM का वही होता है ऑब्जेक्टिव। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पज पूछा है इसने, तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्या लगेगा, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। तो आप लगा दीजिए सीधे, बहुत ज़्यादा देखना ही नहीं है उसमें आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए कम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड चेक पॉलिसी इन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्क मिटिगेट करने के लिए। कल को मान लो वो क्रिमिनल निकला तो आपको ये सबसे ज़्यादा देखना कि चोरी ना हो, वायलेंस ना हो, ठीक है। चेंज कर्व डेवलप्ड बाय दिस पर्सन, कोबलर ने दिया था ये। प्रिमिनरली यू शुड डिस्क्राइब इमोशनल रिस्पॉन्स टू द चेंज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, OB में है ये, चेंज मैनेजमेंट में। हाउ डू मैट्रिसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट हायर इन्फ्लुएंस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये होता है, एनालाइजिंग मैट्रिक्स रिलेटेड टू डायरेक्ट हायर सच एज टाइम टू फिल, क्वालिटी ऑफ हायर अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू रिफाइन देयर रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, इंश्योरिंग दैट दे अट्रैक्ट कैंडिडेट हु अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। कल्चरल फिट, और ये इसकी अलग डेफिनेशन है कल्चरल फिट की, ये आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो इसको आप देख लीजिए। ग्रीन बे एनर्जी सोल्यूशन ए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इज स्पेंडिंग इट्स operations in several rural areas. The company has decided to implement a specialized recruitment strategy to hire individuals who are passionate about the environmental conservation, क्योंकि ये green wave energy solution है। The HR team believes that targeting special interest groups such as environmental activists and members of eco, ये तो इसको देखिए, आप दूसरे क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर ग्रीन वेव एनर्जीज फॉर, ये करके। तो पार्टनर विद इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे CSR के लिए अगर कोई FTEs लिए जाते हैं या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए, तो हम लोग ऐसे टाई अप कर लेते हैं किसी, जैसे कॉलेज से, जैसे टिस से कर लेते हैं, या दिल्ली में अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लोग ले लेते हैं। वही लिखा है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इको फ्रेंडली नेटवर्क टारगेट कैंडिडेट्स डीपली इन्वेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी, इनको नॉलेज होती है इस चीज़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन चेंज ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग फेस ड्यूरिंग द एडेप्टेबल चेंज, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, तो ये करता ही है शुरुआत में, ठीक है। 30th क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो 10 मिनट का रहेगा, 10 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं हम उसको करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनंत क्वेश्चन करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंट इंटरवेंशन इन द fostering employees growth and organization success. Tailor development intervention align with the both organization goals। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको जब चारों लाइन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय एस्पायरेशंस आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, रिटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ मिला के यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ऑफशोर आउटसोर्सिंग, दैट इज इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। What is the potential drawback of merit-based promotional system? It may foster unhealthy competition among the employees. Unhealthy competition. ठीक है। Which of the following actions best support the development of strategic leaders? The providing leadership training and development programs. Which of the following is not a key factor in shaping the business environment from a human resource man? प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये आपका मार्केटिंग में आ गया ना। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ दियर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एफर्ट्स, बाय एवेल्यूएटिंग, ये बिल्कुल सही है, ये सब आप उससे कर सकते हैं, मतलब जो आपका ऑप्शनल इनोवेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियर दैट में स्टेम फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड, तो विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन, छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि in the context of ethical decision making in business, which of the following scenarios best exemplifies the concept of ethical relativism? A company changing its marketing strategy to align with the cultural norms and values of local market even if those values differ from the corporate ethics। तो ये आपका ethical, ये फर्स्ट टाइम मैंने भी ये टर्म देखा है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसमें लगभग कितने क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
लगभग 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बड़े बड़े भी हैं, मतलब लाइक केस स्टडी टाइप का, ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।